गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे शब्द संरचना लेसन 3 हिंदी व्याकरण। हम तद्भव और तत्सम शब्द पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इसके कुछ उदाहरण। तत्सम तद्भव: सर्प सांप, दधी दधी। सर्प है, इसे हम सांप भी बोलेंगे। दधी दही, कोटक घोड़ा, कंटक कांटा, कार्य काम। ये संस्कृत भाषा के कुछ शब्द हैं, तद्भव में इनके अर्थ हैं। इस तरह से निद्रा नींद, दीपक दिया। ठीक है। अब आते हैं देशज शब्द। देशज अर्थात देश में उत्पन्न। ये शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों से तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पगड़ी, पैसा आदि। और विदेश शब्द दूसरे देशों की भाषाओं में से हिंदी में आए शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे लालटेन, मशीन, डायरी, पादरी, कारतूस, संतरा, साबुन, आदमी, वकील, सौगात, तौलिया इत्यादि। अब आते हैं बनावट के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। रूढ़ शब्द: ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर इनके टुकड़े करके देखें भी तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे पेड़, कवि, घोड़ा, गुलाब आदि। यौगिक शब्द: ये शब्द 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ है जोड़, अतः 2 शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे 2 चीज़ें मिल जाती हैं ना, वो योग बनता है। इनके टुकड़े किए जा सकते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। देव प्लस दूत, देवदूत। योगरूढ़ शब्द: जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीला कंठ, नीलकंठ। पंकज, पंकज। नीलकंठ का अर्थ इसमें क्या है? नीले कंठ वाला, अर्थात भगवान शिव। पंक अर्थात कीचड़ में जन्मा। योगरूढ़ में अंतर। यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्द: रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी। योगरूढ़: दशानन, दशानन अर्थात रावण। रावण को 10 सिर वाला बोला गया है ना, इसलिए उसे दशानन बोला जाता था। स्नान घर, स्नान घर। नीला कंठ, नीलकंठ। त्रि अर्थात 3, जैसे त्रिभुज, इस तरह का कुछ। नील कमल, नीलकमल। इस तरह से यौगिक और योगरूढ़ शब्द बनाए जाते हैं। अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? इनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के परिवर्तन आ जाता है। काल के कारण परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, ये 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द: इनके रूप में कभी भी किसी भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता। इन्हें अवयव भी कहा जाता है। हिंदी भाषा में क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं।
हिंदी भाषा में शब्दों को 3 आधार पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। लिंग, वचन तथा काल के कारण जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? विकारी शब्द, मतलब कि विकार आ जाता है। जिन शब्दों में किसी भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आता उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपका लेसन जो था ये यहीं ख़त्म होता है।